ये अभी मानसून टाइम आने ही वाला है और मानसून टाइम में आपके प्लांट में भी इस तरह भर भर के कलियां आए, प्लांट में हमेशा फ्लावरिंग होती रहे, प्लांट हमेशा हेल्दी रहे। बारिश के मौसम में आपका एक भी पौधा ख़राब ना हो और प्लांट में हमेशा फूल आते रहें, कलियां बनती रहें। और प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस से बचाने के लिए मैंने जो ऑर्गेनिक तरीका बताया है, जैसे लहसुन का जादू, इस तरह का पेस्टिसाइड फंजीसाइड आप प्लांट में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है हमारे पौधे के लिए। तो इस बारिश के मौसम में आप इस तरह के खाद यूज़ कर सकते हैं जो मैं वीडियो शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि अलग मौसम में अलग तरह का खाद यूज़ किया जाता है पौधे में। और ये सारा ही मैं डिटेल्स वीडियो शेयर करती जा रही हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से खाद, ऑर्गेनिक खाद अब ये प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं जो बताऊँगी प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग लेने के लिए कौन कौन से खाद मैं अपने एक्ज़ोरा प्लांट में यूज़ करती हूँ, मोगरा में यूज़ करती हूँ, हिबिस्कस में यानी गुड़हल में यूज़ करती हूँ, जिनसे भर भर के कलियाँ आती हैं और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है मेरे पौधे में, आपसे मैं हमेशा शेयर भी करती हूँ। तो इनको हेल्दी रखने के लिए भी बहुत कुछ करना ज़रूरी होता है, जैसे पौधे की मिट्टी को चेक करनी ज़रूरी होती है। चेक करने के बाद ही पौधे में पानी दिया जाता है या फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो इस बरसात में आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी, हर रोज़ बरसात में कभी भी पानी नहीं दिया जाता। बरसात में मिट्टी गीली है तो आपको ये काम करना है, ऊपर से अगर मिट्टी सूखी भी देखिए तो भी आपको पानी नहीं देना है। नीचे से देखना है उंगली डाल के मिट्टी में, मिट्टी सूखी है कि नहीं, तभी पौधे में पानी देना है। और आपने अगर पौधे में बहुत सारा खाद दे दिया है, आपको लगता है पौधे की मिट्टी में कुछ कीड़े या फंगस दिख रहे हैं, तो इसका इलाज भी मैं आगे बताऊंगी। साथ में ये जो प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, इसको मैं कंटिन्यू क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक तरीके से मैं जो पोटाश देती हूँ, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र हो गया, अनियन पील का फर्टिलाइज़र हो गया, ये मैं सारे साल भर ही यूज़ करती हूँ। और अभी बरसात है तो इस तरह के फर्टिलाइज़र कम यूज़ करते हैं। अनियन पील का आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन बनाना पील का फर्टिलाइज़र अभी बरसात में पौधे में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनसे फंगस लगने का ख़तरा होता है। जैसे वेजिटेबल पील्स हम पौधे की मिट्टी में डालते हैं, वो भी नहीं डालना है। जैसे केले का छिलका हो गया, आलू का छिलका हो गया, इस तरह के जो पील्स होते हैं ये कभी भी आपको पॉट की मिट्टी में नहीं देना है। और ये जो फंगस होती है बरसात के टाइम, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके यहाँ अगर बारिश शुरू नहीं हो रही है या होने वाला है, तो आप पहले एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। इसका रेशियो मात्रा मैं आगे बताऊँ। तो एक्सोरा प्लांट में मैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, मैं 15 डेज़ के गैप में एक बार देती हूँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं देना है पौधे में। फ्लावरिंग टाइम में जो दिया जाता है वो पोटाश खाद ज़्यादा दिया जाता है, फॉस्फोरस खाद ज़्यादा दिया जाता है। तो अभी मैंने फर्टिलाइज़ करने के लिए जो जो फर्टिलाइज़र लिया है, यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी गोबर की खाद लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये प्लांट में फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। और साथ में मैंने बेस के लिए थोड़ा सा जो काउडंग कंपोस्ट लिया है, ये देख सकते हैं साथ में दिया है जो सीवीड ग्रेन्यूल्स, और जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। साथ में एप्सम सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, सीवीड ग्रेन्यूल्स लिया है 1 टीस्पून, और साथ में मैंने डीएपी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा है। और ये फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ अपने 4 प्लांट के लिए। और ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा ये प्लांट में फ्लावरिंग भी लाएगा, प्लांट में ग्रोथ भी लाएगा। और साथ में मैंने एनपीके लिया है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, ये है बैलेंस एनपीके यानी 19-19-19। और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून पोटाश भी लिया है। तो एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट से प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो बूस्ट होगी, प्लांट में जो पत्तियाँ आएंगी लश्करीन आएंगी, प्लांट में फोटोसिंथेसिस सिस्टम अच्छे से चलेगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं अपने मोगरा प्लांट में दे रही हूँ। मोगरा प्लांट मेरा 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून दूंगी। और ये जो मोगरा प्लांट है छोटा से पॉट में लगा हुआ है, तो 8 इंच के पॉट में हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ। साथ में जो देना है ये देख सकते हैं, ये है कैल्शियम पाउडर। और ये कैल्शियम पाउडर बनता है जो चॉक हम घर में यूज़ करते हैं, जो लिखने में काम आता है, वो इस चॉक का पाउडर लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है। और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है, तो आप इसके बदले में अंडे का छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून।
और ये कैल्शियम पौधे को ग्रोथ करने में मदद करेगी, फ्लावरिंग करने में मदद करेगी। जो कलियाँ आती है उनको गिरने नहीं देगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है ये आप अपने फ्लावरिंग प्लांट पे दे सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट पे दे सकते हैं। तो मेरे प्लांट में इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, इस टाइम बरसात के टाइम ये फर्टिलाइज़र आपको देना ही है और इससे प्लांट में ग्रोथ सही रहेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम कम यूज़ करेंगे बरसात में। तो मैं अपने गुड़हल में भी दे रही हूँ, 2 टीस्पून दूंगी, क्योंकि ये 10 इंच का पॉट है और आपका 12 इंच का पॉट है तो 3 टीस्पून तक दे सकते हैं अगर प्लांट बड़ा है। तो छोटा प्लांट है तो कम करके दीजिए। और एक बात फ्रेंड्स, आपने अगर पौधे में नीम खली दिया है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, नीम खली देने के बाद पौधे में इस तरह वाइट कलर का जो सफ़ेद सफ़ेद जाला जैसा दिखाई देता है, ये मकड़ी का जाला नहीं है, ये नीम खली देने के बाद पौधे में ऐसा दिखाई देता है। तो नीम खली देने के बाद पौधे में जो नीम खली डालते हैं इसको ऊपर से मिट्टी से ढक देनी होती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और पौधे में अगर कीड़े लगे हों, फंगस लगे हों, तो इस तरह के आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए घर में जो यूज़ की जाती है मसाला, जो हल्दी, यही हल्दी पाउडर है और इसका मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम दिया है पौधे में। आपके पास अगर फंजीसाइड है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम आपको मिट्टी में देने से पौधे हेल्दी रहेंगे, पौधे में फंगस नहीं लगेगी। और ये ½ टीस्पून तक आप दे सकते हैं किसी भी पॉट में। अगर पॉट की मिट्टी ज़्यादा गीली है तो गीली मिट्टी में आपको पानी नहीं देना है फंजीसाइड देने के बाद। मिट्टी जब सूख जाए तभी पौधे में पानी देना है। बरसात के टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, तो आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा। और प्लांट में अगर लग रहा है पत्तियां अचानक जैसे मुरझा रही हैं या फंगस का प्रॉब्लम हो रहा है, पत्तियां ज़्यादा पीले हो रहे हैं, तो आप इस तरह ½ टीस्पून फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इससे पौधे हेल्दी रहेंगे, फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इस बरसात में आप मनी प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। इसके लिए मैंने जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।